राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक 14 भुवन सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। वृंदावन शोभन नहीं, नंदगांव सोगा, बंसी बट सोवट नहीं, कृष्ण नाम सोना, कृष्ण नाम सोना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी यूं ही भगवान की कथाओं से अपने आप को जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में सुना आपने कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? जैसे मोबाइल और सिम कार्ड एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मोबाइल है और सिम कार्ड नहीं है तो मोबाइल नहीं चलेगा, मोबाइल नहीं चलेगा। यदि मोबाइल नहीं है और सिम कार्ड है तो सिम कार्ड भी नहीं चलेगा। तो मोबाइल और सिम कार्ड एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों पूरक होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक्टिविटी होती है, कार्य करते हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर और आत्मा मोबाइल और सिम कार्ड की तरह है। हमारा शरीर मोबाइल है और हमारा आत्मा सिम कार्ड है, एक दूसरे के पूरक है। जब शरीर और आत्मा दोनों मिलते हैं तब एक्टिविटी करते हैं, तब कार्य करते हैं। इसलिए यदि शरीर है, आत्मा निकल कर चली गई तो ये शरीर डिब्बा है। न हाथ काम करेगी, न पाँव काम करेगी, न कान सुन पाएगी, न आँख से देख पाएंगे, नाक से देख पाएंगे। इसलिए शरीर और आत्मा है तो अलग अलग, दोनों है तो अलग अलग, पर एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं।
शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मोबाइल और सिम कार्ड एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपको कोई मारता है, गालियां देता है, कुछ भी करता है, तो आत्मा को नहीं। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है। जड़ भरत जी ने रहुगण से यही तो कहा कि रहुगण की जो दिमाग पे, वो बुद्धि पे पर्दा पड़ी थी, वो पर्दा हट गई। रहुगण ने क्या कहा भरत जी को कि ठीक से नहीं चलता, तू जानता नहीं राजा हूं मैं, मार डालूंगा। तो जड़ भरत जी ने कहा, राजन किसे मार डालोगे, आत्मा को या शरीर को? आत्मा को कोई मार नहीं सकता, न शस्त्र काट सकती है, न आग जला सकती है, न जल भिगा सकती है, न धूप सुखा सकती है। फिर अब किसे मारेंगे? इतना ही वचन सुनकर रहुगण का दिमाग फूल गया और रहुगण भक्त बन गए, तपस्या करने लग गए। इसलिए ये शरीर और आत्मा है तो अलग अलग, दोनों अलग अलग है, पर एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों मिलते हैं तब कार्य करती है, तब कार्य करती है। इसलिए शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा जन्मा है। आत्मा क्या है? अजन्मा है, अमर है। ना कोई शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। मैं ईश्वर के अंश हूँ, पर आत्मा का स्वरूप हूँ। मैं क्या हूँ? ईश्वर के अंश हूँ, पर आत्मा का स्वरूप हूँ। आप कहेंगे ये आत्मा क्या है? आप सभी ये प्रश्न करेंगे कि ये आत्मा क्या है? तो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखता है, जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखता है, तो जिसे प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखता है, उसी प्रकार ईश्वर का चित्र, ईश्वर का चित्र आत्मा है। ईश्वर का क्या है? चित्र आत्मा है, जो कि हमारे भीतर वो चित्र आत्मा रूपी निकल जाए तो मर जाता है, तो आदमी मर जाता है, आदमी तो मर जाता है। ईश्वर ही हमारे अंदर व्याप है, ईश्वर ही हमारे सभी जीव के अंदर व्याप है। किस रूप में? चित्त, मतलब प्रकाश के रूप में, एनर्जी के रूप में सबके अंदर व्याप्त है, आत्मा के रूप में। जैसे बिजली, बिजली हर प्रकार से व्यापक है, बिजली हर प्रकार से व्यापक है। उसी बिजली से हीटर चलता है, उसी बिजली से एसी चलती है, उसी बिजली से मोबाइल चार्ज होता है। उसी प्रकार जैसे आपके घर में पावर बिजली से प्राप्त हो रहा है, जैसे आपके घर में पावर बिजली से प्राप्त हो रहा है, पर पावर लेने वाला अलग अलग है। पावर लेने वाला क्या है? अलग अलग है। एसी अलग ढंग से उसे रिलीज करता है, हीटर अलग ढंग से रिलीज करता है। क्यों? उसी प्रकार ईश्वर पावर देता है। ईश्वर क्या देता है? पावर देता है। परमात्मा हमारी इंद्रियों को
शक्ति देते हैं। परमात्मा हमारी इंद्रियों को शक्ति देते हैं, आंखों की देखने की, कानों को सुनने की, जिह्वा को बोलने की, स्वाद चखने की। यदि मैं आज बोल रही हूँ तो किसके बल से? किसके बल से? भगवान आत्मा के बल से। किसके बल से? आत्मा के बल से। आत्मा कौन है? परमात्मा। तो भगवान के बल से मैं बोल रही हूँ। आत्मा निकल जाए तो मेरी क्या ताकत है? आत्मा निकल जाए तो मेरी क्या ताकत है कि मैं एक शब्द बोलूं? इसलिए परमात्मा वो प्रकाश लाइट की तरह है, बिजली की तरह है। कैसे है? बिजली की तरह है, करंट की तरह है, जो शरीर में दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? जो शरीर में दौड़ रहा है। करंट, वो करंट निकल गया, लोग कहते हैं मर गया। वो करंट निकल गया तो लोग क्या कहते हैं? इस शरीर को मर गया। उसी करंट का नाम आत्मा है, उसी बिजली, उसी प्रकाश का नाम आत्मा है। साइंस एनर्जी कहती है, पावर कहती है, अध्यात्म उसे आत्मा कहता है। अध्यात्म उसे आत्मा कहता है। वो आत्मा शक्ति सबके अंदर काम कर रहे हैं। वो निकल जाए तो आप कुछ भी नहीं है। वो निकल जाए तो आप कुछ भी नहीं है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि अपने आत्मा को देखो। संत लोग क्या कहते हैं? कि अपने आत्मा को देखो, अंतर आत्मा में झांको। यही आत्मबोध है। यही क्या है? आत्मबोध है। परमात्मा को बाहर क्या ढूंढता है? परमात्मा को बाहर क्या ढूंढता है? परमात्मा तो तेरे भीतर समाया हुआ है। परमात्मा तो तेरे भीतर, सब किसी के भीतर समाया हुआ है, हमारे भी, आपके भी, आत्मा के रूप में। परमात्मा हम सबके भीतर समाया हुआ है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। उसका ध्यान कर अपने अंदर ऐसी भावना बनाओ कि भगवान के सुंदर से चरणों का हम दर्शन कर रहे हैं। उनके घुंघराले सा बाल है, उसके सुंदर गाल है, सुंदर सी छवि है। एक एक अंग का ध्यान करो। क्या करो? एक एक अंग का ध्यान करो। भगवान कितने सुंदर है, बिहारी जी कितने सुंदर है, जगन्नाथ जी कितने सुंदर है, श्री राधा वल्लभ जी कितने सुंदर है, श्री सीताराम कितने सुंदर है। अपनी मन मंदिर में ध्यान करो। क्या करो? अपने मन मंदिर में ध्यान करो। फिर देखो ये तुम दुनिया को देखना छोड़ दोगे। फिर तुम ये दुनिया को देखना छोड़ दोगे तो अंतःकरण में लीन हो जाओगे। जिसे अंतर्मुखी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अंतर्मुखी कहते हैं। एक व्यक्ति होता है बहिर्मुखी। एक व्यक्ति क्या होता है? बहिर्मुखी। और एक व्यक्ति क्या होता है? एक व्यक्ति बहिर्मुखी होता है और एक व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। बहिर्मुखी वो होता है जो बाहर की चीजें देखता है। बहिर्मुखी वो होता है जो बाहर की चीजें देखता है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरा दुकान है, ये मेरी संपत्ति है। ये जो लोग ये देखते हैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, ये मेरी पत्नी है, ये बहिर्मुख लोग हैं। ये कौन लोग हैं? बहिर्मुख लोग
है जो कहते हैं कि ये मेरा धन, ये मेरा दुकान, ये मेरा मकान, ये बहिर्मुखी लोग हैं। कौन लोग हैं? बहिर्मुखी। तो आप बहिर्मुखी कब होते हैं? जब आप संसार को अपना मानने लग जाते हैं। आप बहिर्मुखी कब होते हैं? जब संसार को अपना मानने लग जाते हैं कि ये पत्नी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरा। जब संसार को अपना मानने लग जाते हैं तो वही बहिर्मुखी होते हैं। ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये बहिर्मुखी है। बाहर की तरफ देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है। अब अंतर्मुखी कौन? अब अंतर्मुखी कौन होते हैं? अंतर्मुखी वो हैं जो ये कहें कि केवल भगवान मेरे हैं। अंतर्मुखी वो हैं जो केवल ये कहें कि भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी क्या कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। जो केवल ईश्वर को अपना माने वो अंतर्मुखी है। जो केवल ईश्वर को अपना माने वो अंतर्मुखी है। जो सदा प्रसन्न रहे, सदा भगवान के चिंतन में रहे, जो संसार की परवाह न करे। क्या संसार में जो हो रहा है इसे हम और आप रोक सकते हैं? नहीं, नहीं रोक सकते हैं। इसलिए जो ये समझे कि भगवान मेरा है, ईश्वर मेरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो अंतर्मुखी है। मैं ये नहीं कहती कि पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, बेटी छोड़ दो, घर छोड़ दो, मकान छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो। मैं छोड़ने की बात नहीं कहती, इसे अपना ना समझो। ये सब व्यवहार के लिए है। पति है व्यवहार के लिए, पत्नी है व्यवहार के लिए, बेटा है व्यवहार के लिए, बेटी है व्यवहार के लिए। ये पद प्रतिष्ठा, घर मकान दुकान सब कुछ ये व्यवहार के लिए है, प्यार के लिए नहीं है। प्यार के लिए केवल व केवल गोविंद है। तो जो अंतर्मुखी होते हैं इस सबके संग रहते हैं, लेकिन अपने पति को क्या मानते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद ये भी भगवान है। अपने पुत्र को क्या मानते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद ये भी भगवान है। अपने पुत्री को मानते हैं कि ये भी भगवान है। पद प्रतिष्ठा, घर मकान दुकान जितना संपत्ति है सबको ये मानते हैं कि प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, मेरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये अंतर्मुखी लोगों की पहचान है। इसलिए जो इस संसार में हो रहा है उसे हम रोक नहीं सकते हैं। इसलिए इस होने को परमात्मा की लीला मानकर आप आनंद से भगवान का ध्यान करो। आप आनंद से भगवान का ध्यान किया करो कि भगवान के कितने सुंदर चरण है, कितने सुंदर चरण पादुका है। कितने उससे थोड़ा सा अपने नज़र को उठाओ और फिर देखो कि भगवान के घुटने कितने सुंदर है, भगवान कितने सुंदर पीताम्बरी पहने हैं। सब भगवान की एक एक अंगों का ध्यान करो। उनके गाल कितने सुंदर है, आँख कितने कजरीली है, बाल कितने घुंघरालू से है, मोर मुकुट कितने सुंदर है, भगवान की मुकुट कितनी सुंदर है। भगवान के एक एक अंग का ध्यान किया करो। जो अंतर्मुखी होते हैं संसार से व्यवहार करते हैं,
संसार से व्यवहार बराबर करते हैं, अपने पुत्र से, अपने पुत्री से, अपने पत्नी, अपने पति से, दुकान मकान घर से, सबसे व्यवहार करते हैं, पर वो आसक्त नहीं होते। वो आसक्त नहीं होते क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। हानि हो जाए तब भी प्रसन्न और लाभ हो जाए तब भी प्रसन्न रहते हैं। हानि हो जाए तब भी प्रसन्न रहते हैं और लाभ हो जाए तब भी प्रसन्न। क्यों? क्योंकि वो अंतर्मुखी है। उनका अपना कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूर से रोना कोई। और बहिर्मुखी लोग तो जब थोड़ा सा हानि हो जाता है ना, वो मुंह लटका लेंगे। वो कितने लोग तो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं कि ये हमारा नुकसान हो गया, अब हम जीकर क्या करेंगे। ये नहीं सोचते कि ये जो मानव का शरीर मिला है, ये जो मानव का शरीर मिला है, ये बड़े भाग से मिला है। ये नहीं सोचते हैं। उन लोगों को थोड़ा सा बिजनेस में कमी हो जाए, थोड़ी सी व्यापार में घाटा लग जाए, तो बात बात में क्या करते हैं? आत्महत्या, सुसाइड करने पर उतारू हो जाते हैं। जबकि अंतर्मुखी लोग को कोई असर नहीं पड़ता कि हमारा क्या हानि हुआ, क्या लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि हानि और लाभ हमारे बस का बात नहीं है। हानि और लाभ हमारे बस का बात नहीं है। हमारे बस का काम यही है कि हम कर्म कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? कर्म कर सकते हैं। भगवान के चिंतन करते हुए हम कर्म तो कर सकते हैं, पर हानि और लाभ को नहीं रोक सकते हैं। हानि और लाभ को नहीं रोक सकते हैं। जो संसार में हो रहा है, इसे हम और आप नहीं रोक सकते हैं। ये होगा तो ये अंतर्मुखी लोग समझ जाते हैं। उन्हें कभी अंदर से दुखी नहीं होते हो। अंतर्मुखी लोग जो होते हैं ना, अंदर से दुखी नहीं होते, बाहर से दुखी होते हैं व्यवहार के लिए। बाहर से दुखी क्यों होते हैं? व्यवहार के लिए, ताकि ये संसार के लोग ये समझे कि इन्हें ये नुकसान हुआ है तो इन्हें दुख हुआ है। इन नुकसान से, ये घटा से दुखी है। पत्नी, पुत्र, पुत्री ये समझे कि इन्हें दुख है, लेकिन वो अंदर से तो दुखी होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका तो अपना मेरे तो गिरधर गोपाल है। मेरे तो गिरधर गोपाल, तो गिरधर गोपाल जिसके हैं उससे हानि और लाभ क्या हो सकता है? हानि और लाभ क्या हो सकता है? नहीं होगा ना। इसलिए इस सब परमात्मा की लीला है। ये संसार मेला है। तो परमात्मा की लीला मानकर आप आनंद से भगवान का ध्यान करो। कर्म जरूर करो, कर्म जरूर करो, अपने कर्तव्य करते रहो। अच्छे बुरे का ज्ञान है तो अच्छे काम करो। अच्छे बुरे का ज्ञान है तो अच्छे काम करो। बस फिर भी जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर की मर्जी जानकर आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। क्या भगवान शंकर को पता नहीं था कि माता ये सती जल जाएंगी? भगवान शंकर को पता नहीं था। जो भगवान शंकर दूसरों को जीवन दान देते हैं, क्या माता सती को नहीं जिला सकते थे? नहीं, वो ईश्वर के हाथ में था, वो परमात्मा के हाथ में था। लाख समझाया था शंकर जी ने माता सती को कि वहां ना जाओ, राम जी की परीक्षा ना लो, लेकिन नहीं मानी। गई राम जी के आगे सीता बन के खड़ी हो गई। राम जी के आगे सीता बनकर खड़ी हो गई। तभी भगवान शंकर ने जब ध्यान धर के देखे तो देखा कि जा, अब सती का बाँचना असंभव है। अब सती नहीं बाँच सकती है। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरके
बढ़ाव अनुशाखा। इसलिए जब भगवान शंकर परमात्मा के हिसाब से चलते हैं और परमात्मा की होनी को जानते हुए भी रोक नहीं पाए, तो हम और आप रोक पाएंगे? ये संसार के बंधन है।